हिमालय की तराइयों और बर्फ से ढकी ढलवानों पर भिक्षु, साधु और जोगियों की दुनिया त्याग करके नंगे बदन चिल्लाकशी और कष्ट उठाने की कहानियां तो कई लोगों ने पढ़ी और तस्वीर देखी हैं, मगर 8,611 मीटर बुलंद केटू की चोटी पर नंगे बदन ज्ञान करने वाला सिर्फ सतपारा का मोहम्मद मुराद ही है। मोहम्मद मुराद सतपारा कोई उम्र रसीदा साधु नहीं, बल्कि उनकी उम्र सिर्फ 33 वर्ष है। सिर्फ केटू ही नहीं, वो 8,080 मीटर बुलंद ग्लेशियर ब्रोम 1, 8,051 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक और 8,036 मीटर ऊंची ग्लेशियर ब्रोम 2 पर भी कदम रख चुके हैं। मुराद किसी और मुल्क में होते तो उन्हें हाथों हाथ लिया जाता, सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल होता, मगर आजकल मोहम्मद मुराद सकरदू में अपने छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए ट्रैक्टर में पत्थर लकड़ी ढोते हैं और दिन भर गर्दो गुबार से अटे रहते हैं। उनको देखते ही साफ और सुर्ख व सफेद रंगत की बिना पर तासुर उभरता है कि वो कोई अंग्रेज हैं, जिसने शौकिया तौर पर शलवार कमीज पहन रखी है। मोहम्मद मुराद सतपारा के सबसे बड़े गांव, जिसे बड़ोग्रोम बड़ा गांव कहा जाता है, के रिहायशी हैं। उनके खानदान शेले कहलाते हैं। इसी नाम के बनियाल कलतरी में भी खानदान आबाद हैं, जो अब सकरदू मुंतकिल हो गए हैं। सतपारा के नौजवान को पहमाई के लिए मुस्तनद माने जाते हैं, और क्यों ना हो, अब तक यहाँ के 5 नौजवानों ने केटू तस्खीर कर लिया है, जबकि मुतादिद ने मशा ब्रोम, ग्लेशियर ब्रोम, ब्रॉड पीक समेत दीगर कई पहाड़ सर कर रखे हैं। मोहम्मद अली सतपारा का नाम तो कोहे पहमाई की दुनिया में अमर हो गया। उनके फर्जंदे अर्जुमन साजिद सतपारा इन दिनों एवरेस्ट और अन्नापूर्णा जैसे 8,000 फुट से जायद ऊंचे पहाड़ बगैर ऑक्सीजन के सर करके आलमी सुर्खियों में हैं। मोहम्मद मुराद सतपारा ने भी अवाइल उम्री में घर बार की जिम्मेदारियां संभाल ली और मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर कदम रखा। गांव में ज़राअत इतनी ज्यादा नहीं थी कि साल भर का खर्चा बर्दाश्त किया जा सके, लिहाजा घर बारी के लिए मुशक्कत मुकद्दर बन गई। गांव के नौजवान या तो पोर्टर बनकर कोह पैमाओं के हमरा बुलंद पहाड़ों की राह लेते थे, या सियाचिन और दीगर दिफाई महाजों पर ठेकेदारों के कुली बनकर आर्मी के लिए राशन और दीगर सामान ढोने का काम करते थे। मोहम्मद मुराद ने भी राशन ढलाई का काम किया। वो सियाचिन के ग्यांग, ग्यारी और चोलोंग सेक्टर में सख्त मेहनत से पसीने में शराबूर होते हुए तो कभी फरानो और छोरबट सेक्टर में वजन उठाकर बुलंद पोस्टों की तरफ बढ़ने के लिए जान का जोर लगाने लगे, और जब कभी काम न मिलता तो ट्रैक्टर ड्राइवर बनकर पत्थर, मिट्टी, रेत, लकड़ी और बजरी लोगों के खेत खलियान, मकानों और तामीराती साइट्स तक पहुंचाने में मगन रहते हैं। कम उम्री में बार बर्दारी के काम की वजह से उनकी पुश्त और हाथ की जिल्द खुरदरी और सख्त हो गई है। मोहम्मद मुराद ने सिर्फ राशन ढलाई का ही काम नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ पिकटों और पोस्टों के कयाम में भी पाकिस्तानी फौज के लिए जाफिशानी से मदद की। वो सर्दियों में बर्फ से ढके यखबस्ता पहाड़ों की नोकेली चोटियों पर बनाए गए पोस्टों तक रस्सियां लगाने और रेस्क्यू के काम में भी आगे आगे रहे। ये हुनर काम आ गया। उन्होंने नादरन इन्फेंट्री के किसी यूनिट ऑफिसर को बुलंदियों से उतरने में मदद की थी, जिसका सिला उन्हें कोह पैमाई की तरफ ले जाने में मदद करके दिया गया। वाकया ये है कि 2016 में ग्लेशियर ब्रोम 1 को सर करने के लिए कोरियन टीम सकरदू पहुंची, जिसका राब्ता अफसर इत्तफाक से वही आर्मी ऑफिसर थे जिनकी मोहम्मद मुराद ने सियाचिन की बुलंदी से उतरने में मदद की। उन्होंने मोहम्मद मुराद को ढूंढ निकाला और कोरियन टीम के साथ नत्थी कर दिया। सतपारा गांव के बेशतर कोह पैमाओं की जुर्रत से लबरेज कहानियां उनके दिलो दिमाग में पहले से ही रच बस गई थी। साथ ही उनकी जाती मेहनत रंग लाई और यूं पहली ही मुहिम में उन्होंने ग्लेशियर ब्रोम 1 सर कर ली। इस मुहिम की खास बात ये थी कि बाज कोरियन अरकान हाथों से माजूर थे, जिनके लिए मोहम्मद मुराद ने तकनीकी मुआवनत फराहम की। 2017 में मोहम्मद मुराद को ग्लेशियर ब्रोम 2 सर करने का मौका मिला, मगर कैंप 4 में मौसम की शदीद खराबी के बायस टीम आगे बढ़ नहीं पाई और कोह पैमा पहाड़ सर नहीं कर सके। उन्होंने बड़ी जान लड़ाई, मगर कराक्रम के बुलंद पहाड़ों पर चलने वाली हवा और बर्फ के तूफान इंसानों की मर्जी कहाँ चलने देते हैं। टीम को मजबूरन बेस कैंप वापस उतरना पड़ा और दुखी दिल के साथ सकरदू लौटे। मोहम्मद मुराद के दिल में यह हसरत शिद्दत इख्तियार कर गई कि कब ग्लेशियर ब्रोम 2 को सर करने का मौका मिलेगा। दिल में सच्ची लगन हो और शौक जुनून इख्तियार कर जाए तो कुदरत भी मौके फराहम करती है। यूं 2018 में ये मौका फिर हाथ आया। इंग्लैंड की एक कोह पैमा टीम के साथ बल्त्रो रीजन जाना हुआ और ग्लेशियर ब्रोम 2 की चोटी पर कदम जमा लिए। अब मोहम्मद मुराद का सफर रुकने वाला नहीं था। उनके मन में सिर्फ बुलंदियां थीं और पाँव में आबला पाई का जुनून।
जो उन्हें निचला नहीं बैठने दे रहा था। मोहम्मद मुराद जब गैशरब्रूम 1, गैशरब्रूम 2 और ब्रॉड पीक जाते हुए कॉन्कोर्डिया से गुजरते थे तो तिरछी निगाहों से केटू की तरफ देखते थे और दिल में इरादा बांधते थे कि कब मौका मिले कि इस पहाड़ के साथ दो दो हाथ हों। यूं 2022 में उनके अंग्रेज दोस्त पॉल और पीटर केटू सर करने आए और मोहम्मद मुराद उनका मंजूरे नजर था। उसकी दिली मुराद बर आई और वो टीम के साथ केटू बेस कैंप जा पहुंचा। केटू सर करने के लिए अमूमन 4 कैंप लगाए जाते हैं और कैंप 4 से आखिरी यलगार की जाती है। मोहम्मद मुराद इस हवाले से एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं कि जब मेरी टीम कैंप 1 से कैंप 4 तक जान लड़ाकर पहुंची तो वहां पर नेपाली शरपाओं के साथ एक और मुहिम जो टीम मौजूद थी। इन दोनों टीमों ने कैंप 4 से बॉटलनेक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू किया। एक मरहले में जब मोहम्मद मुराद की टीम आगे निकलने लगी तो नेपाली शरपाओं ने उन्हें तज़हीक आमेज अंदाज में रोकने की कोशिश की और दो तकरार भी हुई। बॉटलनेक से आगे डेथ जोन के करीब उनकी नेपाली शरपाओं के साथ फिर मुलाकात हुई जो वहां बदहाल पड़े हुए थे। मोहम्मद मुराद अपनी टीम को लेकर आगे बढ़े और केटू को मुसख्खर कर लिया। जब नेपाली शरपा अपनी टीम को चोटी पर लेकर पहुंचे तो देखा मोहम्मद मुराद वहां पहले से मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तानी परचम निकाला और फरते जज्बात में नारा बुलंद किया, कोट और शर्ट उतारी और 8611 मीटर बुलंद चोटी पर नंगे बदन जोगी बन गए। ये जुलाई 2022 की बात थी। कोहे कराकरम और कोहे हिंदूकश और कोहे हिमालय की तारीख में ऐसी मिसाल मौजूद नहीं। मोहम्मद मुराद अब ट्रैक्टर चला रहे हैं। उनका शिकवा है कि उनकी इलाकाई और मुल्की सतह पर कोई पजीराई नहीं की गई और ना ही उनके हुनर से कोई फायदा उठाया जा रहा है। अफसोस ये है कि इस मैदान में मोहम्मद मुराद अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द इन जैसे बहुत से नाबगे बिखरे हुए हैं जिनकी मुआशरे में कोई कदर नहीं।